बिहार का वो हिस्सा जो अपनी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। यही जमीन जिसने हमें ज्ञान दिया, लेकिन इसी जमीन की नदियों में छिपे हैं ऐसे राज जिनका नाम सुनते ही आज भी गांव के बुजुर्ग चुप हो जाते हैं। हमने अक्सर सुना है जल ही जीवन है, लेकिन बिहार के ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग मानते हैं कि यही जल कभी कभी मौत बन जाता है। आज की ये कहानी किसी भूतिया महल की नहीं, आज की कहानी है पानी के अंदर छिपे खौफ की, एक ऐसा आत्मा की जिसमें स्थानीय लोग कहते हैं पंडुबा। लोक कथाओं के अनुसार पंडुबा उन लोगों की आत्माएं होती हैं जो नदी में डूबकर मर जाते हैं, लेकिन जिनकी मौत अचानक हुई हो, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई हो, उनकी आत्मा नदी के तल में ही भटकती रहती है। कहा जाता है कि ये आत्माएं रात के समय नदी किनारे बैठकर किसी अकेले इंसान का इंतजार करती हैं, और पंडुबा की सबसे अजीब पहचान, ये आपसे धन दौलत नहीं मांगते, ये मांगते हैं खैनी, तंबाकू। ग्रामीण मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नदी किनारे किसी अजनबी को खैनी देता है वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। आज की ये घटना हमें ले जाती है बिहार के दरभंगा जिले के पास कमला नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव सिमरी। ये घटना 1990 के दशक की है। वो समय जब बिजली हर घर में नहीं थी और अंधेरा आज से कहीं ज्यादा गहरा हुआ करता था। रात के 8-9 बजे ही गांव सुनसान हो जाते थे और नदी के पास जाने से लोग कतराते थे। इस कहानी का मुख्य किरदार है लखन। लखन गांव का एक ताकतवर नौजवान था। 6 फीट लंबा, पहलवानी करता था और अपने हौसले पर बहुत घमंड करता था। गांव वाले कहते थे लखन को किसी से डर नहीं लगता, लेकिन शायद लखन ये भूल गया था कि ताकत इंसानों के सामने काम आती है, उन चीजों के सामने नहीं जो इस दुनिया की नहीं होती। कार्तिक का महीना था, छठ पूजा खत्म हो चुकी थी, नदी का पानी ठंडा था और रात होते ही खेतों में कोहरे उतर आते थे। उस रात लखन पास के गांव से अपनी पुरानी हीरो साइकिल से घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, एक तरफ गन्ने के खेत, दूसरी तरफ कमला नदी का ऊंचा बांध। रात के करीब 9 बज रहे थे। सन्नाटा ऐसा कि साइकिल की चेन की आवाज भी हथौड़े जैसी लग रही थी। तभी बरगद वाले मोड़ के पास लखन की साइकिल की चेन उतर गई। लखन साइकिल ठीक कर ही रहा था कि उसे नदी की तरफ से पानी की छपाक की आवाज आई। उसने देखा नदी किनारे कोई आदमी बैठा था। लखन ने आवाज दी, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, बस एक गीली सी खांसी। फिर एक भारी और अजीब आवाज आई, ए भाई, तनी खैनी खिया था ना। खैनी मांगना गांव में आम बात थी, लेकिन ये आवाज पानी के अंदर से आती हुई लग रही थी। जब उस आदमी ने कहा नीचे आकर दे देना, तो लखन को बुजुर्गों की बात याद आनी चाहिए थी, लेकिन घमंड ने डर पर जीत हासिल कर ली। जैसे ही लखन नीचे उतरा, सड़ी हुई मछली और कई बदबू आने लगी, तेज होती चली गई। बदबू इतनी थी कि वहां पर सांस लेना मानो बहुत मुश्किल था। वो आदमी पीठ करके बैठा था, धोती पूरी तरह भीगी हुई। जब उसने खैनी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लखन का खून जम गया। वह हाथ लाश जैसा सफेद था, उंगलियां फुली हुई थी और हथेली उल्टी थी। फिर वो आदमी धीरे से घुमा, आंखों की जगह गहरे गड्ढे, नाक गली हुई और ओंठ नहीं, सिर्फ दांतों की डरावनी मुस्कान। वो कोई इंसान नहीं था, वो था पंडुबा। पंडुबा ने लखन को पानी में घसीट लिया। लखन ने आखिरी ताकत लगाकर अपनी कमर से चाकू निकाला और उसकी गर्दन में घोंप दिया। काला सा तरल पानी में फैल गया और पकड़ ढीली पड़ गई। लखन किसी तरह बाहर निकला और बिना पीछे देखे भागता रहा। 3 दिन तक उसे तेज बुखार रहा। वो बस एक ही बात बड़बड़ाता रहा,
खैनी मत देना, खैनी मत देना। लखन आज भी जिंदा है, लेकिन वो इंसान उस रात के बाद बदल गया। अगर आप कभी बिहार या किसी ग्रामीण इलाके में नदी के पास जाएं और कोई अजनबी आपसे तंबाकू या खैनी मांगे तो रुकिए मत, मुड़िए मत, बस वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि हो सकता है उसे खैनी की तलब ना हो सकता है उसे तलब हो आपकी जान की। स्टोरीज किंगडम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।